नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अगर आप अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवा रहे हों और पुलिस उसे अपराध कहने लगे, अगर आप अपने घर की चार दीवारी में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हों और पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले, अगर आप अपने खाली प्लॉट में अपने घर की चार दीवारी के भीतर अखंड रामायण का पाठ करवा रहे हो, अपने इष्ट मित्रों नाते रिश्तेदारों के साथ किसी भी तरह की कोई पूजा पाठ कर रहे हो और पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाए, आप अपने घर के भीतर कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहे हो और पुलिस ये कहने लगे कि आपने इस तरह की पूजा पाठ करके अपने घर को धार्मिक स्थान में बदल दिया है, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है आपका उत्तर ये होगा कि अपने घर के भीतर पूजा पाठ करना, सत्यनारायण की कथा करना, सुंदरकांड या अखंड रामायण का पाठ करवाना अपराध नहीं है। और ऐसे किसी पूजा पाठ से, किसी आरती से, भजन से, कीर्तन से आपका घर धार्मिक स्थान में नहीं बदल जाएगा। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में घर की चार दीवारी के भीतर पूजा पाठ करना अपराध हो गया है, क्योंकि ऐसी पूजा करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग मुसलमान हैं और उस पूजा को नमाज कहा जाता है। सिर्फ इतनी सी बात पर उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उनमें से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें हवालात में भेज दिया गया था, बाद में वे जमानत पर छूट गए और उनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे अपने घर की चार दीवारी में नमाज पढ़ रहे थे। आइए सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की निगाह में गुनाह है। बरेली के मोहम्मदगंज गांव में हसीन खान नाम के एक व्यक्ति का खाली मकान है। इस मकान की चार दीवारी बनी हुई है, लेकिन अभी वहां कोई रहता नहीं है। शुक्रवार को गांव के चंद मुसलमानों ने इसी खाली घर में खड़े होकर नमाज अदा कर ली। इसका वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। इस वीडियो के बहाने कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत की कि मोहम्मदगंज गांव के इस घर को मस्जिद बना दिया गया है, एक धार्मिक स्थान में तब्दील कर दिया गया है। घर की चार दीवारी में नमाज अदा करने के अपराध में बिशारतगंज थाने की पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया, बाद में उनकी जमानत हो गई। मकान मालिक हसीन खां और 2 अन्य आरोपियों की पुलिस को अब तक तलाश है। यानी घर की चार दीवारी में, अपनी ही संपत्ति में, अपने ही घर के प्रांगण में नमाज अदा करना उत्तर प्रदेश पुलिस की निगाह में अपराध हो गया है। 12 लोगों की गिरफ्तारी पर बरेली की एडिशनल एसपी ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। 16/1/26 को थाना विशारतगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। एडिशनल एसपी अंशिका वर्मा कह रही हैं कि कुछ लोगों ने घर में नमाज अदा करके उसे धार्मिक स्थान में परिवर्तित कर दिया था, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यद्यपि आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई। और मजे की बात यह है कि जो एडिशनल एसपी अंशिका वर्मा
वीडियो जारी करके अपनी इस कार्रवाई को सही ठहरा रही थीं। बाद में आलोचना होने पर बरेली की पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो को, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, उनकी पुलिस किस तरह मजहब के आधार पर लोगों पर अत्याचार कर रही है। घर के भीतर नमाज अदा करना किसी भी तरह से अपराध नहीं हो सकता। आपको याद दिला दें, ये वही बरेली है जहां भी कुछ दिनों पहले बजरंग दल के गुंडे ऋषभ ठाकुर ने एक होटल में जाकर सिर्फ इसलिए उत्पात किया था कि वहां पर एक कॉलेज छात्रा अपना जन्मदिन मना रही थी और उस छात्रा की बर्थडे पार्टी में दो युवक, उसके दो सहपाठी मुसलमान थे। इस उपद्रव के समय बरेली की पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही थी। बाद में जब ऋषभ ठाकुर के इस उत्पात का वीडियो वायरल हुआ, तब बरेली की पुलिस ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन तब भी यही बरेली पुलिस ऋषभ ठाकुर जैसे गुंडे को गिरफ्तार नहीं कर सकी और अंततः उसने अपनी मर्जी से सरेंडर किया और वो मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए पुलिस और अदालत के सामने पेश हो गया। लेकिन यही बरेली पुलिस एक घर की चार दीवारी में, अपनी संपत्ति में, अपने खाली घर में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। अब जरा ये भी याद कर लीजिए कि जब हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर निकलते हैं, तो इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस, इसी उत्तर प्रदेश का प्रशासन और सरकार कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से किस तरह फूल बरसाते हैं। तब कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए वर्दीधारी पुलिसकर्मी और अधिकारी सड़कों पर बैठकर उनकी सेवा करते हैं। ये भी याद कर लीजिए कि इस देश में हर नवदुर्गा के मौके पर, हर गणेशोत्सव के समय देश के तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में सड़कों पर झांकियां लगती हैं, बड़े बड़े चल समारोह निकाले जाते हैं, पुलिस उनके साथ कदम ताल करती है। और इसी देश में भगवाधारी गुंडे मस्जिदों, मदरसों, मजारों के सामने डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं और उनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस, बरेली की पुलिस एक घर के भीतर नमाज अदा करने वालों को गिरफ्तार कर लेती है। चलते चलते एक नज़ारा और देख लीजिए। ये नज़ारा है गाजियाबाद में सड़क पर बैठकर तलवारें, फरसे बांटने वाले हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी का। पिंकी चौधरी ने सड़क पर बैठकर, सड़कों पर निकलकर तलवार, फरसे, त्रिशूल बांटे थे। उसका वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसका किस तरह स्वागत हुआ है ये भी देख लीजिए। ये देखो, ये हमें साथ लेके जाने। तो शुरू में हमने जो सवाल आपसे पूछा था, एक बार फिर दोहरा देते हैं कि अगर आप अपने घर की चार दीवारी में किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो क्या आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्या आपके घर में पूजा अर्चना होने पर आपके घर को धार्मिक स्थान कहा जा सकता है, जैसा कि बरेली की एडिशनल SP कह रही थी? जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि आप हिंदू हैं, इसलिए आप अपने घर से लेकर सड़कों तक सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वे मुसलमान हैं, इसलिए अपने घर की चार दीवारी में खड़े होकर नमाज भी अदा नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करेंगे तो पुलिस उन पर मुकदमा लाद देगी, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। यही है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का अमृत काल।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।